Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with another video of RRB NTPC आपका जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसका। गाइज, अगर आपने आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देखा है तो गाइज एक ऑफिशियल नोटिस जारी करा गया है आरआरबी के द्वारा। रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसने एक ऑफिशियल नोटिस रिसेंटली 2 मई को जारी कराया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं, देखने को मिली है रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों में से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जरूर से जाएं, उसको जरूर से देखें। और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दैट फर्दर इन टुडेज वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको उस ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड भी सारी चीजें बताऊंगी, उस नोटिस में क्या क्या मेंशन है वो भी चीजें आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, वी विल बी कवरिंग द प्रैक्टिस सेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम जो है। तो इसमें आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें गाइज आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल में काफी ज्यादा बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। गाइज, एनटीपीसी से रिलेटेड जो ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं वो भी जरूर से देखना, क्योंकि उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ शेयर करा है, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल, आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल प्राप्त हो जाए। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो, सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट कमिंग फ्रॉम अस, या फिर किसी भी तरह की कोई भी नई वीडियो जो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रैटेजिकल वीडियो होती हैं, इस तरह की जो स्ट्रैटेजिकल अपडेट्स होती हैं, ये आपको हेल्प करती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो नोटिस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 मई को जारी करा है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। गाइज, अगर आपने ये नोटिस पढ़ ही लिया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग। अगर नहीं पढ़ा है तो कम लेट्स क्विकली टेक अ ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिस। सो गाइज, बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इस नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें गिवन है। सो सबसे पहली बात तो 2 मई को, ठीक है, आरआरबी ने अपनी साइट पे ये नोटिस जारी करा था, ठीक है, जिसके मुताबिक जो जाति संबंधित जानकारी है वो इसमें दी गई है। जाति से मेरा ये मतलब है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जैसे ये पान सवासी पानर तांती तत्व, ये जो इस कास्ट से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने उसको एससी या एसटी में उन्होंने फिलअप कर दिया था, फॉर्म में उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन गाइस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो एससी के अंडर नहीं आती हैं ये कास्ट, ये आती हैं ओबीसी के अंडर। तो प्लीज अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने उसमें एससी सेलेक्ट कर लिया है तो प्लीज आप फॉर्म को करेक्ट करिए, क्योंकि बेहद जरूरी है जिससे कि आपका फॉर्म बाद में कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो बिहार में जो भी पान सवासी पानर तांती तत्व इन जातियों को लेकर जो केस चल रहा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उससे रिलेटेड, इन जातियों से रिलेटेड केस पहले से ही चल रहा है कि उनको किस पर्टिकुलर उसमें डाला जाए। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे चुका है, और अगर आपने भी एससी पर ही टिक करा है जब आपने फॉर्म फिल करा है, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस चीज पर क्लैरिटी दे चुका है कि उसके हिसाब से ये जो कास्ट हैं ये ओबीसी कंसिडर होंगी, इसीलिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो गाइज, अगर आपने फॉर्म फिल करा है और अगर आप इस कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको अपने फॉर्म के साथ एक कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से लगाना है। और अगर हम बात करें वो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट, तो गाइज 1 September 2024, लेट मी जस्ट राइट द डेट समवेयर है, 1/9/2024 के बाद का आपने डेट वो
इस डेट के बाद का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है, ठीक है। और बात करें कब तक का आपके पास टाइम है कि आप ये कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, सो गाइज डेट नोट कर लेना, 1 जुलाई, एक्चुअली नो, 1 जून, ठीक है, 1 जून तक का आपके पास समय रहेगा जब तक आप ये कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हो। गाइज अभी बहुत समय है आपके पास, अगर आपने भी ये गलती कर दी है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर दो। और अलोंग विद दैट, अगर आप इन कास्ट से बिलोंग करते हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से लगाना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप ये सबमिट करना भूल जाते हो तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि फिर आपको बोर्ड के द्वारा जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, आप SC ST OBC में काउंट नहीं होंगे और किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन फिर आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं उन चीजों का लाभ उठाना जो कि आपको एज अ रिजर्वेशन फॉर्म दी गई है, तो प्लीज जरूर से अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन उम्मीदवारों पर, यानी कि किन किन उन एस्पिरेंट्स पर लागू होगी ये चीज जो कि अभी हमने डिस्कस करी है। सो गाइस मूल रूप से पान सवासी पांड्र तांती तवा जो जाति से संबंधित लोग हैं उन पर लागू होगा, बिहार से हैं या फिर वहां पर प्रवास करते हैं उनको 1 दिसंबर 2024 को या उसके बाद जारी किए गए अपने नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की फोटो लगानी पड़ेगी, स्कैन करी हुई जो फोटो होगी उसको, ठीक है। एक स्कैन की गई कॉपी जो है वो PDF के प्रारूप में होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से विशेष रूप से भेजे जाने चाहिए। इसके अलावा ईमेल में जो आवेदन पंजीकरण संख्या है, आवेदक का नाम है, पंजीकृत मोबाइल नंबर है, CEN नंबर है, जो भी पुराना समुदाय और जाति संशोधित समुदाय है वो भी इन सब चीजों में शामिल होना चाहिए। तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये आपको भूलना नहीं है, वरना हो सकता है गाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और उसके बाद आप भी जानते हैं इट इज नॉट अ ग्रेट फीलिंग जब फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो प्लीज ये सारे कार्य जरूर से कर लेना। ये गाइज एक आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह का होगा वो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो गाइज इस तरह का कुछ कास्ट सर्टिफिकेट का आपका फॉर्म होगा, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया, आई विल बी कवरिंग द मास्टर प्लान फॉर यू गाइज। तो मास्टर प्लान के लिए बताने के लिए मैं अगर आपको ये बताने लगूं कि भाई दिन के 9 घंटे पढ़ो, है ना, इतना आप खेलो, इतना पढ़ो, इतना ये करो, तो गाइज यू गाइज आर नॉट दैट छोटे बच्चे नहीं हो, सो यू गाइज नो हाउ यू नीड टू मैनेज। बट येस, एज दे से प्रैक्टिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड 9 to 10 आवर्स तो आपको एक दिन का कम से कम निकालना ही पड़ेगा इन 30-40 दिनों में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग्स, व्हाट इट एक्चुअली टेक्स इज वो है आपका प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो होते हैं वो दो, जितने सारे PYQs आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, इतनी सारी मैराथन क्लासेस चलती हैं आजकल। तो जितने से ज्यादा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स तो ऐसा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपनी स्किल सेट को बूस्ट अप करोगे, क्योंकि इस तरह के जो CBT पेपर होते हैं ना उनमें आपको अपनी स्किल्स ही हेल्प करेंगी एग्जाम को क्लियर करने में। और क्योंकि क्वालिफाइंग है नेचर इसका, तो आगे अगर आपको बढ़ना है इसमें तो आपको CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे आपको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम मिनट, जो भी आपको 80-90 मिनट्स जो भी मिलता है उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप अच्छे से अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि डेफिनेटली RRB NTPC के आपके अपकमिंग एग्जाम में टारगेट किए जा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये टॉपिक्स तो अच्छे से घोल के पी ही लेना, चाहे इसके अलावा भी चीजें करना, पर प्लीज ये सारे टॉपिक तो बिल्कुल भूल मत जाना। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ अगर आप देख सकते हो तो एक बुक का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। सो गाइज दिस इज लूसेंट सामान्य ज्ञान। अगर आपको GK GS अगर आपको जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना है ना, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, दिस इज द बुक। इसको आप कह सकते हो, वो होता है ना रामबाण वाला चीज, दिस इज द बुक
जीके के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट इज ऑफ अटमोस्ट हेल्पफुल इन नेचर, ठीक है। तो इस बुक को अच्छे से खरीद लो, जहां से भी मिले, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। इसको खरीद लो, इसमें से सारे जीके की चीजें आराम से पढ़ लो। वन लाइनर्स में सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई बुक आपको बताती है तो वो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ठीक है। ओके, नाउ लुक फॉर द टॉपिक्स। लेट्स लुक फॉर द टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से घोल के पी जाने हैं, ठीक है। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें जल्दी से ये टॉपिक्स डाल लो, पानी मिला लो, घोल के पी जाओ, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा है बुद्ध धर्म की, गाइज यहाँ आए हटा देना, ठीक है। बुद्ध धर्म की। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्टली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अभी एसएससी के, इफ यू गाइज रिमेंबर, एसएससी के जो पेपर हुए थे, ओ गॉड, उसमें तो कितने भाई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, आर्टिकल से, अमेंडमेंट से। इनफैक्ट वो जो सूचियां थी, अनुसूचियां थी, कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे तो रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो प्लीज 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 अच्छे से पढ़ लेना। ओके, बात करें आर्टिकल अमेंडमेंट लिस्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर गांधीयन एरा भी आपको अच्छे से देख लेना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सल्तनत डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये चार डायनेस्टी बिल्कुल मत छोड़ना। ये कुछ ऐसे काल आप कह सकते हो जिनके शासन काल के दौरान, फॉर एग्जांपल मौर्यंस जब आए थे, उनके शासन काल के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें लाई गई थी, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी गई थी, क्या क्या चीजें अबॉलिश करी गई थी, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे इंडियन गवर्नर जनरल्स कौन रहे हैं, वाइसराइज ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। मेजर वॉर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो भी वॉर हुए हैं, चाहे वो याद है वो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे हैं जिनको टारगेट किया जाता है एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको देखना है। प्रेसिडेंट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, गाइज इससे रिलेटेड वीडियो एक बात बताऊं आपको, चैनल पे आराम से मिल जाएंगे। जस्ट यू हैव टू गो टू द चैनल, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, उस पे आपको प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई, मोनेटाइजेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, और अपना ये जो है ना कमिटीज हो गया, इसके अलावा वाइसराइज हो गया, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू विजिट द चैनल, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, एंड आपको देखोगे कि भाई यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल है। सो यू गाइज कैन वॉच दैट आउट, क्योंकि लिंक तो इतने सारे वीडियोस के मैं लगा नहीं पाऊंगी, बट येस आई कैन प्रोवाइड दैट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइज, सो प्लीज हैव अ लुक। इसके अलावा साउंड, फोर्स और स्पीड हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंपाउंड्स, सेल बायोलॉजी के जो होते हैं, डाइजेशन, मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, डिफ्लेशन कैसे होता है, क्या होता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, कुछ जनरल बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, आरबीआई हो गया, जो आरबीआई जो कि बैंक रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, कैसे क्या करता है, वो सारा चीजें हो गया। इसी में आपके पास फिर एसएलआर आ जाते हैं, सीएलआर आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो वो भी आपको देख लेना है। और मेजर कमिटीज कौन कौन सी हैं, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स वी हैव, सो गाइज नेक्स्ट वो टॉपिक्स जो कि आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छे से देखने हैं। अगेन सल्तनत से अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर है पासेस ऑफ इंडिया, पाथ्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, रिवर्स हो गया, और उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां होती हैं, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट कौन किस क्षेत्र में सबसे पहला है वो। सो उस टॉपिक्स के अलावा अगर अपन देखें गाइस, मैथमेटिक्स में आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट इन अ नटशेल आल्सो। ओके, मैथ्स में गाइस सबसे पहले आपको देख लेना है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो कर डालो। सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से मत छोड़ना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम अच्छे से देखना है आपको, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस गाइस, यहाँ पे ये भी चीज मेंशन है कि किसके कितने से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन देखना। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ के आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो अच्छे से कर लेना।
सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, एवरेज की अगर अपन बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, 2D 3D दोनों ही, ठीक है, क्षेत्र मिति जिसे अपन बोलते हैं, 2D 3D दोनों ही अच्छे से करना, और 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी होने वाले हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। So that was about all about mathematics. Now we are going to look for reasoning कि reasoning में कितने क्या questions आएंगे, कौन से topics से आने वाले हैं जो आपको prepare करने हैं। सो गाइज रीजनिंग में सबसे पहले देख लो, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अच्छे से कर लेना, उसके 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सीरीज के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, एनालॉजी के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें गाइज, सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 2 ही सवाल क्यों ना आए पर उसके आते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हो गया, जिसको अपन गणितीय सक्रियाएं कहते हैं, 2 क्वेश्चंस उसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिलॉजिज्म जो है उसके 2 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन जिसमें काफी बच्चे तो भाई बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यस अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली करते हो, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन यू कैन एक्सेल दैट वेरी 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 वेल, तो 2 क्वेश्चंस उसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड लुक कि और क्या बाकी है आपके लिए। नाउ इम्पोर्टेंटली गाइज, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे पिंग करके ऐसा बोला था कि मैम कुछ अगर आप रेकमेंड कर सको कि कौन सी बुक हमें एनटीपीसी के लिए अच्छी रहेगी, जो कि हमें रियली हेल्प करेगी। तो obviously I personally do not know much about like RRB NTPC as that professionally, because I haven't given the examination yet, but there are a lot of professionals who I have gone up to and asked them ki bhai what are the best books particularly for RRB NTPC 2025. So guys, here I am. I hope that helps you guys. So yes, these are some of those books that are really going to help you guys in your examination, जिसमें ये वाला जो बुक है ये बहुत बच्चों ने recommend करा है कि ये इसका जो सामान्य ज्ञान का लेवल है ये बहुत अच्छा है, and that actually help you guys a lot. इसके अलावा मैथ्स के लिए आपको ये वाली बुक उठा लेनी है, रीजनिंग के लिए दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल दैट माइट हेल्प यू गाइज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि इसमें सॉल्व्ड पेपर्स हैं, तो आप अपने से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रियली, जो कि रेलवे के ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एएलपी का दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, बीट एनीथिंग, अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस सार संग्रह नाम से जो बुक है, एंड दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली फॉर सामान्य ज्ञान, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सो these are this is all about the best books, ठीक है। I hope it helps you guys. इसके अलावा if you guys are aware of any particular books, तो please उसे comment में जरूर से mention कर देना, so that it helps other candidates also, and we definitely are going to mention the name of those books in our other videos, ठीक है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द अपडेट्स, बेस्ट बुक, और जो भी अपने को मास्टर प्लान प्रिपेयर करना है उन सब से रिलेटेड चीजों का। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस सम ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, जिसकी मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। आज आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड एक्सपो 2025, जिसमें ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, फ्रांस, जापान, यूएई या यूएसए। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज जापान। तो जो जापान है वो होस्ट कर रहा है साल 2025 का जो एक्सपो होने वाला है उसको। Okay, next question. Who won the ICC Men's T20 World Cup 2024? So guys, 2024 का जो ICC Men's T20 World Cup है वो जीता गया है इंडिया के द्वारा। So यहाँ पर इंडिया is the correct answer. Okay, next question. Which country officially joined BRICS in January 2025? तो गाइस, वो ब्रिक्स को जनवरी 2025 में किसने ज्वाइन करा है? इथोपिया ने। सो इथोपिया इज द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो ब्रिक्स का फुल फॉर्म, सो दैट मुझे पता पड़ जाए कि आप लोगों की प्रिपरेशन
सच में कितनी है, क्या आपको एब्रिविएशंस का नॉलेज है या नहीं? Okay, next is what is the theme of World Health Day 2025? So guys, it is option number B, which is correct. My health, my right. ठीक है? My health, my right is the theme of World Health Day 2025. Okay, next question. Who has been elected as the new president of Indonesia in 2025? So guys, recently 2025 में इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट करे गए हैं और उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो. So प्रबोवो सुबियांतो is the correct answer. Okay, next question. Which Indian city will host the 2036 Summer Olympics, which is confirmed recently in the year 2025? तो guys, option यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं. Options आपको given है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई and बेंगलुरु. तो guys, जहाँ पर आपका correct answer होगा option number B, which is अहमदाबाद, कि साल 2036 में होने वाले जो समर ओलंपिक्स हैं वो इंडिया के अहमदाबाद की जो सिटी है उसके द्वारा होस्ट किए जाएंगे. सो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which company became the world's first to achieve a $5 trillion market valuation in 2025? I was about to read it as million, but guys, it is more than million. It is $5 trillion. So, इसमें आपको ऑप्शन गिवन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon या फिर Nvidia. So guys, यहाँ पर आपका जो Microsoft है, that is the correct answer because Microsoft has become that world's first company to achieve a market valuation of $5 trillion. Okay, next question. Where was the G7 Summit 2025 held? So guys, G7 Summit जो है ये आपका इटली में हुआ है. So Italy is the correct answer. Okay, next question. What is the name of the mission under which ISRO का भी guys full form जल्दी से comment करके बता दो. And yes, if you guys are guessing, let me just tell you, International Space Research Organization is what ISRO is all about. And मैं फिर भी देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को इसका full form पता था. So जरूर से comment करके बताइएगा ISRO का full form. So yes, coming back to the question, what is the name of the mission under which ISRO plans to send Indian astronauts to moon? और यहाँ पर guys आपको चार options given हैं, चंद्रयान 4, गगनयान 2, व्योमित्र या फिर भारतीय मून मिशन. तो guys इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है. एंड ऑप्शन ए चंद्रयान 4 इज द करेक्ट आंसर. चंद्रयान 4 जो है वो उस मिशन को नाम दिया गया है जिसमें इसरो प्लान कर रहा है कुछ ऐसे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जिनको वो चांद पर भेजने वाला है. सो चंद्रयान 4 इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. Which country topped the Global Happiness Index 2025? So guys, it has to be Finland because Finland is that one such country जो कि happiness index में अगर हम बात करें तो उसमें top कर रही है consecutively. Okay, next is which city hosted the 2025 COP30 Climate Summit? जिसमें options आपको दिए गए हैं दुबई, बेलेम यानी कि ब्राजील, पेरिस या फिर नायरोबी. So guys, Brazil is the correct answer. ब्राजील ने होस्ट किए थे 2025 में हुए COP30 जो क्लाइमेट रिलेटेड समिट होते हैं वो. Okay, next question. Who has been appointed as the Chief Justice of India in the year 2025? So guys, साल 2025 में एक नए CJI, which is the Chief Justice of India, उनको अपॉइंट किया गया है इस पोजीशन के लिए. तो आपको पूछा गया था कि किसको अपॉइंट करा है. So guys, option number C, which is BV Nagaratna, is the correct answer. So BV Nagaratna. Okay, next question. Which Indian state launched the mission Swachh Jal? Swachh Jal in the year 2025. So guys, ये जो स्वच्छ जल मिशन है ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा. So राजस्थान is the correct answer.
Okay, next question. Which space agency launched the Europa Clipper mission to Jupiter moon in 2025? तो इसमें आपको चार ऑप्शन गिवन है, नासा, ईएसए, इसरो या फिर सीएनएसए. So guys, option number A, which is NASA, is the correct answer. Okay, next question. What is India's projected GDP growth rate for financial year 2025-26 according to IMF? Guys, again important full form, International Monetary Fund. ये भी आप जरूर से बताइएगा. और इसमें guys correct answer हो जाएगा आपका option number C, which is 7%. तो option C आपका correct answer होगा 7%. Okay, next question. Who won the Australian Open 2025 men's singles title? So guys, Australian Open जो हुआ था 2025 का, वो जीता गया है ऑप्शन डी जैनिक सिनर के द्वारा. So जैनिक सिनर is the correct answer. Okay, next question. Who has been appointed as the managing director of IMF in 2025? So 2025 में guys इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको न्यूली अपॉइंट किया गया है. आपसे पूछा गया था हु इज दैट पर्सन. सो गाइस ऑप्शन नंबर डी जो हैं गीता गोपीनाथ, that is the correct answer because she has been appointed as the new MD, as in the new managing director of IMF. Okay, next question. What was the theme of International Women's Day 2025? So guys, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन गिवन हैं जिसमें आपको चारों ही ऑप्शन पढ़ के लगेगा कि ये हो सकता है. बट गाइज ऑप्शन नंबर सी जो है विच एक्चुअली सेज इंस्पायर इंक्लूजन, ये जो है ये थीम रही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे साल 2025 में जो सेलिब्रेट करा गया था उसकी. सो इंस्पायर इंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. Which country became the first in the world to launch a national AI, as in artificial intelligence regulation law in 2025? और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके हैज बिकम दैट first country in the whole world to launch that national AI regulation law. Okay, next is which Indian city topped the Swachh Sarvekshan 2025 ranking? So guys, इस ranking में जिन्होंने top करा है वो है इंदौर. So इंदौर is the correct answer. Okay, next is who is the new CEO of Twitter as of 2025? So यहाँ पर आपको Twitter का CEO बताना है. तो guys, Twitter के जो CEO हैं as of like 2025, it's Linda Yaccarino. So Linda Yaccarino is the correct answer. Okay, next question. Which team won the IPL 2025 title? So guys, IPL जो अभी recently खेला गया है उसमें जिसने टाइटल को जीता है वो टीम रही है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR. So KKR is the correct answer. Okay, next question. Which state became the first in India to implement 100% electric public transport? 100% इलेक्ट्रिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लगाए गए हैं वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट, जिसने सबसे पहला ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन दिया है इन इंडिया. Okay, next is who was awarded the Booker Prize award in the year 2025. So guys, 2025 में ये जो बुकर प्राइज से नवाजा गया है ये दिया गया है चेतना मारू को. So चेतना मारू is the correct answer. Okay, next is where was the India Africa Forum Summit यानी कि IAFS 2025 held. So IAFS, which is India Africa Forum Summit, ये खेला गया ये जो summit है ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी केप टाउन में. So guys, Cape Town is the correct answer. So guys, that's it. That was about the current affairs question and multiple choice questions. Now we are going to discuss some general awareness MCQs.
ओके गाइस, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट विच एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन इज क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एज अ न्यूमरल। ठीक है, यहाँ पर जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था एज अ न्यूमरल, वो आपको बताना है, विच इज ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्ता। Okay, next is what is the name of the policy document published every 5 years by the government of India that outlines the country's foreign trade policy? यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस गिवन हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में एग्जिम पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो गाइज, इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज वन सच पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट हर 5 साल में पब्लिश करती है, और कंट्री के कितने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही हैं वो सब बतलाती है। Okay, next question. Which battle marked the beginning of British colonial rule in India? जहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ पानीपत। तो गाइस, बैटल ऑफ प्लासी is the correct answer. So battle of Plassey, which is option C, is the correct answer. Okay, next question. Who is the author of Discovery of India? So, guys, Discovery of India is the book which was written by Jawaharlal Nehru. So, Jawaharlal Nehru is the correct answer here. Okay, next question. Which Indian river is also known as Dakshina Ganga? Guys, ये बहुत एक important question है, और मैं आपको almost हर मेरी preparatory वीडियो में ये वाला question बता रही हूँ, because there are chances आपसे दक्षिण गंगा के बारे में पूछ लिया जाए, तो you should know कि जो गोदावरी है उसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। Okay, next question. Which article of the Indian Constitution deals with the formation of new states? अगर कंट्री में नई स्टेट्स बन रही हैं, नए राज्य लेकर आया जा रहा है, अगर उनको नाम दिया जा रहा है, उस चीज की उपलब्धि दी जा रही है, तो ये जो है ये आपका आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी भी आपको आर्टिकल 3 में ही गिवन है। Okay, in which year was the first census of independent India conducted? Guys, to be noted, यहाँ पर independent India given है, which means 1947 के बाद जो सबसे पहला census हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। So guys, option number C, which is 1951, is the correct answer. Okay, next question. The Nalanda University ruins are located in which Indian state? So it is Bihar, जहां पर ये located है. So Bihar is the correct answer. Okay, next is what is the maximum strength of the Lok Sabha as per the Constitution of India? So guys, Constitution of India के हिसाब से जो हमारा maximum strength हो सकती है लोक सभा की, वो है 552. Okay, next is which gas is used as the Haber-Bosch process for synthesizing ammonia? जिसमें चार ऑप्शन आपको गिवन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन, विच इज ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, विच इज यूज्ड एज द Haber-Bosch process for synthesizing ammonia. So nitrogen. Okay, next question. Which Indian scientist was the first to win a Nobel Prize? So, सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे सीवी रमन, जिनको सबसे पहला जो नोबेल प्राइज था उससे नवाजा गया था। Okay, next is which World Heritage Site in India was built by Emperor Shah Jahan besides the Taj Mahal? तो ताजमहल तो उन्होंने बनाया ही था, उसके अलावा उन्होंने रेड फोर्ट भी बनाया था। So रेड फोर्ट is the correct answer. Okay, next question. The Gupta period is best known for which contribution? तो guys, गुप्ता पीरियड जो है उसमें हिंदू आर्ट और जो साइंस हुई थी उसकी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी, पॉपुलैरिटी देखने को मिली थी, और जो गुप्तास थे उन्होंने उसके बढ़ावती बढ़ा मतलब इंक्रीमेंट के लिए काफी ज्यादा अपने कंट्रीब्यूशन दिए थे। आप कह सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए उन्होंने काफी ज्यादा अपने गुप्ताज जो थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे।
Okay, next question. Which amendment of the Indian Constitution is known as the mini constitution? तो guys यहाँ पर आपको mini constitution के बारे में बताना है. So it is option number B, which is 42nd amendment. जो 42nd amendment है उसको mini constitution का नाम भी दिया गया है. Okay, next is what does laissez-faire refer to in Indian economic terms? So guys, laissez-faire का मतलब होता है free market economy, ठीक है? Which is owned and controlled freely और उसको हम free market economy बोलते हैं और economic terms में हम उसको laissez-faire बोलते हैं. Next is which country was formerly known as Abyssinia? So guys, Abyssinia का है Ethiopia. So Ethiopia is the correct answer. Okay, next question. Which Mughal emperor implemented Deen-e-Ilahi? So Deen-e-Ilahi जो है ये किसके द्वारा implement किया गया? ये अकबर के द्वारा implement किया गया. Okay, next is the term Black Tuesday is associated with which global event? So Black Tuesday जो है guys वो Great Depression जो हुआ था उससे related है और उसके time period को दर्शाता है. So Black Tuesday is related to the Great Depression period which the world faced. Okay, the Rio Earth Summit 1992 was primarily focused on what issue? So ये जो summit था इसने primarily biodiversity conservation से related जो चीजें थी उस पर focus किया था. So biodiversity conservation. Okay, next is which Indian city is known as the Detroit of Asia? तो guys Detroit of Asia हम बोलते हैं चेन्नई को. So Chennai is the correct answer. Okay, next is which Viceroy of India announced the partition of Bengal in 1905? So it was Lord Curzon, जिनके शासनकाल के दौरान जिनके कार्यकाल के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ था. Partition of Bengal happened. So Lord Curzon is the correct answer, and it all did happen in the year 1905. Okay, which planetary body has the largest number of moons as of 2025? So as of 2025 guys, it is Saturn जिसके सबसे बड़े आप कह सकते हैं मून के नंबर्स हैं. मतलब अगर दो मून है तो सबसे बड़े जो दो मून है वो सैटर्न के ही हैं. So Saturn is the correct answer. Okay, what is the official language of the International Court of Justice, which is ICJ? So guys, it is English and French. ठीक है, जो International Court of Justice होते हैं वहाँ पे जो official languages होती हैं, they are only two languages. It's English and French. Okay, next is which river originates from the Amarkantak Plateau? So guys, Amarkantak Plateau से जो river originate होती है वो है नर्मदा नदी. So Narmada is the correct answer. Okay, the Reserve Bank of India was nationalized in which year? So guys, Reserve Bank of India जो है उसका nationalization का अगर अपन बात करें तो it happened in 1949. That's it guys, those were the very important questions जो कि हमने जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको शेयर करे हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लेट अस नो ऑल ऑफ दोज suggestions and recommendations that you guys want us to know in the comment section down below. इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है तो प्लीज जरूर से कमेंट करिएगा. वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोस. आज के लिए गाइस बस इतना ही. हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.